बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार लतीफ़ खान और आप देख रहे हैं GN+। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रात हो या अभी सुबह के मनाज़र हों या दोपहर के मनाज़र हों, वो आप हमारी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से कंटेनर्स रख दिए गए हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की तरफ से दफ़ा 144 भी गुज़िश्ता रात को नाफिज कर दी गई थी और पुलिस की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। शेलिंग के हवाले से वाटर कैनन मौजूद है और दीगर चीज़ें मौजूद हैं पुलिस के हिफाजती इंतज़ामात के तहत। और मसला सिर्फ इस रोड का ये है कि आम शहरियों को यहाँ आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट लियाकत बाग में है और आप लोग जो है सदर को बंद कर रहे हैं, आप लोग फैज़ाबाद के पुल को बंद कर रहे हैं। तो साथ साथ शहरी जो आम शहरी, उनका ये भी कहना था कि इमरान खान तो जेल में है, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन एक जगह पे कर रहे हैं, सारी पार्टियां यहाँ करती हैं तो इनको भी करने दें, क्या वजह, आवाम को क्यों जलील करें। बाज़ लोगों ने मुझसे जब बात की तो उनका ये भी कहना था कि हम जनाजा पढ़ने जा रहे थे, हम अपने किसी निजी मामले में जा रहे थे तो हमें जगह जगह रोका जा रहा है। हम यहाँ के ही रहने वाले, महलों शहरों इर्द गिर्द के इलाकों के बाहर भी कंटेनर ट्रक ये चीज़ें खड़ी कर दी गई हैं। काफ़ी लोगों को, बहुत शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम ये कहें कि इस्लामाबाद और पिंडी का इस वक्त रास्ते आपस में काट के रख दिए गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 26 नंबर की बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने भी वहाँ से आना है, इधर के PK से क़यादत करनी है और यहाँ पहुँचना है तो वहाँ भी कंटेनर्स रखे हुए हैं, वहाँ के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि मोटरवे को फ़िलहाल नहीं बंद किया गया, जो कि लोग आने जाने में अपने मुख्तलिफ़ शहरों में जाएंगे, कोई एबटाबाद, टेक्सला, गुजरांवाला और जो दीगर इलाके हैं वहाँ जाना है उन लोगों ने। शायद अभी तक तो नहीं बंद, लेकिन इतला ये आ रही है कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान कर रखा है कि वो एहतजाज की क़यादत करेंगे और जहाँ रोका गया वहाँ ही धरना या प्रोटेस्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा इतलात हैं कि हुकूमत अब मोटरवे पर भी कंटेनर्स वगैरह पहुँचा रही है, वहाँ भी कंटेनर्स रखे जाएंगे। PTI की क़यादत का ये कहना है कि हम हर सूरत जाएंगे, पुरअमन रहेंगे, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। बेशक ही हमें शेलिंग करें, हमें मारें, जो मर्ज़ी करें, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास ना ही कोई डंडे हैं, ना ही कोई इस तरह की मवाद है। अगर ये इस तरह का कोई 9 मई या इस तरह का कोई मामला करेंगे तो हम इसको अदालतों में इसको चैलेंज करके इनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि इमरान खान की ये कॉल है तो इस पर हम लब्बैक करते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों से भी PTI के रहनुमा पहुँच रहे हैं, जिसमें मखसूस नशस्तों के PTI के लीडरान है, जिसमें विमेन विंग है, जिसमें यूथ विंग है, जिसमें मदर विंग है। ये सारे जो यूथ, ख़ासतौर इस्लामाबाद और पिंडी की जो यूथ है, ये पहले से ही मोटिवेट है, ये पहले से ही आगाह है। मुख्तलिफ़ शहरों में कोई दोस्त जो हैं वो रिपोश हैं, कोई क्या है, लेकिन ये सारे अभी इकट्ठे होंगे क्योंकि रात गए से हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमने देखा कि हमारे कोलीग सहाफ़ी हैं मखदूम शहाबुद्दीन, उनको हिरासत में लिया गया था तो उनको फिर रात गए उनको छोड़ भी दिया गया था जब सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई कि सहाफ़ियों को इस तरह गिरफ़्तार न किया जाए, क्योंकि पुलिस को नहीं पता था कि ये सहाफ़ी हैं या नहीं थे। बहरहाल उनको गिरफ़्तार करके छोड़ा गया था। इसके अलावा भी हमें ये भी इतला मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि दफ़ा 144 लगा हुआ है पंजाब भर में, तो लिहाजा अगर ये वायलेशन करेंगे, PTI वाले वहाँ इकट्ठे होंगे, 2 या 4 बंदे अगर इकट्ठे होंगे वहाँ, ज़ाहिर बात है प्रोटेस्ट है तो लोग तो इकट्ठे होंगे, तो फिर दफ़ा 44 की को रियासत अपनी रेट समझते हुए इन पर कार्रवाई करेगी, आंसू गैस की शेल बरसाएगी, जो एक कानून है कानून पर इम्प्लीमेंट करवाएगी। और ये हुकूमत की जानिब से ये मुकम्मल जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लियाकत बाग के मकाम पे एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। इसी वजह से लियाकत बाग का जो मेन गेट है उसको भी सील कर दिया गया था गुज़िश्ता रात और कंटेनर्स वहाँ भी रख दिए गए थे। हालांकि लियाकत बाग को कभी किसी सियासी इज्तिमा या सियासी प्रोटेस्ट पर सील नहीं किया गया। ये भी हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लियाकत बाग, क्योंकि छोटा सा है, वहाँ तो 5000 भी बंदा अगर आ जाए तो ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों लोग हैं, क्योंकि पिंडी एक बहुत तंग एरिया है। वहाँ जमात इस्लामी वाले भी जब मौजूद थे तो एक छोटी सी सड़क पे उन्होंने प्रोटेस्ट कर रखा था, तो वो भी ऐसा लगता था, जब फुटेज बंदा दिखाता तो पता लगता था कि हज़ारों लाखों लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। लियाकत बाग में 10 से 20 हज़ार बमुश्किल लोग वहाँ कुर्सियाँ लगा के जो है वो आ सकते हैं। इससे ज़्यादा 25 से 50, ये बहुत मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लियाकत बाग में लोग नहीं जमा हो सकते, इतनी छोटी जगह है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनका कहना है कि हम जाएंगे, हम वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और ये जितनी मर्ज़ी रुकावटें, जितनी मर्ज़ी कंटेनर्स लगाएं, हम इन कंटेनर्सों से घबराने वाले नहीं हैं और हम अपना
پرامن پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اپنے قانون پر عمل درآمد کرائیں گے، دفعہ 144 کے خلاف ورزی جو بھی کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہوگا، اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اس پر اگر آنسو گیس بھی چلایا گیا تو چلایا جائے گی، ہر طرح سے جو ہے وہ حکومت اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم رکھے گی۔ یہ کہنا ہے ریاستی اداروں کا، پولیس کا، انتظامیہ کا کہ ان کو این او سی وغیرہ تو آلریڈی ان کی کینسل ہو چکی تھی، نہیں ملی ان کو اجازت، انہوں نے پھر درخواست راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے جو ہے وہ اپنی درخواست بھی پاکستان تحریک انصاف نے واپس لی ہے۔